अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे ज़्यादातर शादियों में भी इसी तरीके से बना के तैयार किया जाता है, बहुत ही आसानी से, और घर के मसालों में ये कोरमा बन के तैयार होता है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और आज मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। मुझे कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कोरमे को खालिस घी में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल किया है। हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। हमारे घर में जो ऑयल इस्तेमाल होता है हमने उसका इस्तेमाल किया है। ये मस्टर्ड ऑयल है। और 1/4 कप हमने देसी घी डाल देना है। कोरमे में घी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब 2 तेज़पत्ता डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का हमने डाल दिया, 3 लौंग ले लेंगे, 3 हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून शाह ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने साबित ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अब ज़ीरा डालने के बाद जब ज़ीरा में से खुशबू मसालों में से आने लगी तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। ख्याल रहे कि मसाले हमारे जलने ना पाए। अब इसमें हमने 900 ग्राम चिकन को अच्छी तरीके से धो के छान लिया है, इसे शामिल कर देंगे। अब चिकन को हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए, कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए और चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसे हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जिस तरीके से आप खाते हैं। हमने 1.5 टीस्पून तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाली है इसमें। अच्छी मिर्च का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो कोरमे में कलर अच्छा नहीं आएगा। अब हमें इसमें नमक भी शामिल कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हमने 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही नमक इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप के करीब आप पानी डाल दें, और पानी डाल के तेज़ आंच पे हम मसालों की भुनाई करेंगे जब तक मसाला अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता, ऑयल नज़र नहीं आ जाता। हमें मसालों के बहुत अच्छे से भुनाई करना है, और ख़्याल रहे कि मसाले जलने ना पाए। अगर मसाला जल गया तो कोरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप बहुत एहतियात से मसालों की भुनाई करिएगा। अब मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल नज़र आने लगा है, तो हमने 200 ग्राम दही ले ली, उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। दही खट्टी ना रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब दही डालते वक्त हमने गैस की आंच को धीमा कर दिया, इससे हमारी दही फटने का डर नहीं रहता। अगर तेज़ आंच पे डालें तो दही फटने का डर रहता है, इसलिए आप दही हमेशा धीमी आंच पे ही डालिएगा। अब दही डालने के बाद सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक हमारा कोरमा पक रहा है हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें 8 से 10 काजू के दाने ले लेना है, और एक छोटा टुकड़ा हमने जायफल का ले लिया है, और आधी जावित्री हमने ले ली है। जावित्री की थोड़ी सी पत्तियों का इस्तेमाल आप करिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो कोरमे का टेस्ट कड़वा होने का डर रहेगा। और 2 हरी इलायची डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका पेस्ट बना लें। अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हमने हटा दिया है और गैस की आंच को तेज़ कर दिया। अब जो काजू का पेस्ट हमने तैयार किया इसे भी शामिल कर देंगे, और हमें अच्छी तरीके से चिकन को तेज़ आंच पे पकाना है जब तक ऑयल नज़र ना आए। अब इसमें हमने तली हुई प्याज को भी शामिल कर देना है। हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया था ऑयल में, और उसका ब्रिस्ता कर लिया, हाथों से क्रश कर लेंगे। जिस तरीके से हम बिरयानी के लिए प्याज को लाल करते हैं उसी तरीके से हमें लाल करना है। इससे हमारे कोरमा बहुत दानेदार बनेगा। हाथों से बहुत बारीक क्रश करके डालिएगा, मिक्सर में मत पीसिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, ये घर का गरम मसाला पाउडर है। हमें अच्छी तरीके से पकाना है जब तक ऑयल अच्छे से नज़र नहीं आता।
अब ऑयल नज़र आने लगा है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से दानेदार कोरमा हमारा बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें हमने 1 कप गर्म पानी डाल देना है, क्योंकि कोरमा बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो इसे हमने थोड़ा सा पानी डाल के पतला करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ 1 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है। अब ढक्कन ढक के इसे हमें 5 मिनट तक तेज़ आंच में पकाना है, जब तक कोरमा हमारा पकने नहीं लगता। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है। इसमें से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और 2 से 3 हरी मिर्च को हमने स्लाइस में काट के डाल दिया है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ढक्कन ढक के इसे 5 से 7 मिनट के लिए हमने दोबारा से धीमी आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे हमें नहीं पकाना है हरा धनिया हरी मिर्च डालने के बाद। अब 5 से 7 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है। चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। माशाल्लाह बहुत ही दानेदार कोरमा बनके हमारा तैयार है। हमने मीडियम साइज़ के चिकन का पीस इस्तेमाल किया है, तो चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। आप अपने चिकन की क्वालिटी के हिसाब से धीमी आंच पे इसे गला लें। अब इसी तरीके से किसी अच्छे से सर्विंग डिश में आप इसी तरीके से इसे सर्व करें। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च के स्लाइस और नींबू के स्लाइस के साथ सर्व करें। गर्मा गर्म पराठे के साथ या तंदूरी रोटी या मटर वाले बघारे चावल के साथ आप इसे बनाएं और घर वालों को खिलाएं या दावत के मौके पे। बहुत ही मज़े का ये कोरमा बन के तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। और जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। मुझे कमेंट में लिखा करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।